मैं चाहता हूं सलील कि तुम उसको पूरा ऑफिस दिखाओ, सबसे मिलवाओ, एंड देन ही कैन स्टार्ट द वर्क। पर सर, आपने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसा लड़का देखा भी नहीं। इसमें कुछ तो है जो मुझे चाहिए, शिद्दत से चाहिए। चल मेरे साथ चल। अरे मासी, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? I mean, जो काम करने आया हूँ वो काम किए बिना मैं नहीं जा सकता हूँ मासी। उसे राजवीर ही है जो मुझे मेरी प्रीता तक पहुंचा सकता है। क्या हो मिस्टर सलील, ऐसे घूर क्यों रहे हो? सर, आपको उस लड़के से क्या चाहिए? I mean, वो लड़का आपको दे क्या सकता है? सक्सेस। वो हमारी कंपनी को सक्सेस दे सकता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि हमारी कंपनी ऑलरेडी बुलंदियों पर, लेकिन वो लड़का हमारी कंपनी को आसमान से ऊपर ले जा सकता है। ही इज वेरी टैलेंटेड। बहुत बहुत कमाल का लड़का है वो। तुम्हें पता है मैं सबसे पहले उससे कहां पे इंप्रेस हुआ था? एक ऑक्शन में। वो हमारी राइवल कंपनी के लिए बिड कर रहा था, एंड ही वाज कमांडिंग दैट बिड। और उस बिडिंग में वो मुझसे जीता था। यानी इमेजिन द करण लूथरा से जीतना, और जो मुझसे जीता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। He's a smart kid with a sharp mind. गलती कर दी आपने मिस्टर करण लूथरा। मुझे अपनी कंपनी में जॉब देके बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको लगता है आप मुझे हायर कर लोगे, पैसे दोगे, अपने लिए काम करवाओगे, नौकर बनाओगे, तो मैं दूसरी कंपनीज की तरफ से आपसे लड़ूंगा नहीं, आपको हराऊंगा नहीं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है मिस्टर लूथरा। अब मैं आपके साथ रह के, इसी कंपनी में रह के, इस कंपनी की बुनियाद को हिलाऊंगा, आपकी जड़ को हिला के रख दूंगा, आपको इस कदर तोड़ दूंगा कि आप टूट के बिखर जाओगे और फिर कभी नहीं जुड़ पाओगे, कभी नहीं। Come in. There he is. सलील, ये राजवीर है। राजवीर, ये सलील। ओहो, तो आप हैं मिस्टर राजवीर। बहुत सुना है आपके बारे में। बट आई एम श्योर आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। पर जान जाऊंगा। अभी आप यही हैं, हमारे साथ काम करेंगे तो एक दूसरे को जान जाएंगे। डेफिनेटली। राजवीर, वेलकम ऑन बोर्ड। आज से ये कंपनी तुम्हारी फैमिली है, और तुम मेरे फैमिली मेंबर। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। जब जीजू कोमा से बाहर आ गए तो उन्होंने एक बार भी तुझे और दी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। वेलकम। मैं चाहता हूं कि तुम आज से ही काम शुरू कर दो। सलील। जी सर। इनको कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ। ओके सर। राजवीर, तुम सोच रहे हो कि आज मेरा पहला दिन है और आज से ही काम शुरू करवा दिया, लेकिन आज हमारी कंपनी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं चाहता हूं कि तुम ये इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करो, क्योंकि ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आइए मेरे साथ। अब राजवीर मेरे सामने है, मेरे पास है। आई नो प्रीता भी बहुत जल्दी मेरे पास होगी। मैं प्रीता के बहुत करीब आ चुका हूं। अब बस उसे ढूंढने की देर है, उसके मेरी नजरों के सामने आने की देर है। हमारी काव्या वापस आ गई है। बस प्रीता मिल जाए तो मेरा बिखरा हुआ परिवार एक बार फिर से बन जाएगा। काव्या, काव्या,
बाबू। गुड़िया, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी कि तू क्यों रो रही है, क्योंकि इन आंसुओं के पीछे की वजह मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ बड़ी माँ, क्या सब जानती है। बचपन से तेरी आदतें जानती हूँ। जब तू छोटी थी ना, तो ऐसे ही अलमारी में चुपके से बैठ जाती थी और प्रीता तुझे आके ढूंढती थी। बड़ी माँ, मैं आज भी उनका इंतजार कर रही हूँ, यही सोचकर रोज अलमारी में छिपती हूँ कि वो मुझे ढूंढने आएंगी। आपको पता है, मैं उन्हें फील कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ड्रामा करूंगी ना अलमारी में छुपने का, तो वो मेरे पास वापस आ जाएंगी, वो मुझे ढूंढ लेंगी। और पता है, जैसे वो मुझे देख लेंगी ना, वो मुझे गले से लगा लेंगी और कहेंगी कि काबू बेटा, देखो अब मम्मा आ गई हैं, अब आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कुछ नहीं होगा। देखो ना बड़ी माँ, वो आती ही नहीं है। काबू, मैं भी चाहती हूँ कि प्रीता आ जाए। क्यों नहीं आती फिर वो यहाँ पर? पता है बड़ी माँ, मैं ना रोज गॉड जी से प्रे करती हूँ कि मेरी मम्मा मेरे पास वापस आ जाए, बस कोई मिरेकल हो जाए और वो मुझे आकर गले से लगा ले। वो मेरी सुनते ही नहीं है बड़ी माँ, मैं क्या करूँ? क्यों नहीं आ सकती मेरी मम्मा मेरे पास वापस? तेरी याद है मुझे, नाजुक से तेरी थाप याद है मुझे, मामी तू मेरा। क्यों बदमाश, क्यों हमेशा डैड को डांट खिलवाती रहती है? मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। डैडू प्रिंस है ना, तो आप प्रिंसेस हो, प्रिंसेस। ओह, तू आज मेरा। आएगी, तेरी बात जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है कि वो यही कहीं है और वो अपने काबू के लिए जरूर आएगी। कहाँ हो मम्मा? I miss you so much. बताओ, इतने प्यार से मैंने उसके लिए खाना बनाया, उसकी फेवरेट डिश बनाई, और वो खाना ही घर पर भूल गया है। कितना इररिस्पॉन्सिबल है। अब पता नहीं फोन उठाएगा या नहीं। पहला दिन है जॉब पे। सर बहुत तारीफ करते हैं आपकी। कह रहे थे आपने उनको एक भीड़ में हरा दिया था और कह रहे थे आप जो भी करते हैं सब कॉमन करते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। थोड़ा सा दबदबा है आपका, लोग डरते हैं आपसे, और जब आप अपने फॉर्म में आ जाते हैं तो कोई कुछ कर नहीं पाता आपके सामने। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शायद किसी और की बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ माँ। ये क्या तमीज है? तुझे मैंने बोला था ना, भूखा नहीं रहना, खाना टाइम पे खा लेना, और तू तो खाना ले जाना ही भूल गया। सॉरी माँ, सॉरी, वो ना जल्दबाजी में वो टिफिन वहीं रह गया, मैं टिफिन लाना ही भूल गया। लगता है सर सच में किसी और के बारे में बात कर रहे हो। ये तो अपनी माँ से कितना डरता है। तू है कहाँ? ऑफिस। मेरा मतलब तेरा ऑफिस कहाँ है? मतलब कौन सी बिल्डिंग? कहाँ है तेरा ऑफिस? तू कौन से फ्लोर पे है? ऑफिस मेरा बिजनेस प्लाजा। मैं इस वक्त 4th फ्लोर पे हूँ, लेकिन ये बिल्डिंग 7 फ्लोर की है। बट क्यों? क्योंकि तू आज भूखा रहने वाला है। हाँ माँ, सॉरी ना। और वैसे भी मैं भूखा नहीं रहूंगा, मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लूंगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। पता है, मैंने तेरा फेवरेट चाइनीज बनाया था, और
अब तू कह रहा है कि मैं बाहर से मंगवाऊंगा। मुझे पहले ही पता था तुझे ना एक्चुअली बाहर का खाने की आदत हो गई है। तभी कल मुंह में छाले हो गए थे तो कितनी कंप्लेंट कर रहा था, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी ये हो जाता है। बस तुझे आदत हो गई है कि बाहर से खाना खाएगा फिर तबीयत खराब हो जाएगी और मैं तो तबीयत संभाल ही लूंगी तेरी। ठीक है तो यही कर, तू बाहर से खाना खा, घर का खाना मत खाइयो, अब उसे हाथ मत लगाइयो। बाय। माँ सॉरी। आपका चेहरा देख के तो साफ पता चल रहा था वहां ने आपको डांटा है, तो फिर आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें पेरेंट्स की डांट मिलती है। और वैसे भी पेरेंट्स की डांट ना आशीर्वाद समझ के खा लेनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की डांट आशीर्वाद ही होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना पेरेंट्स डांटते हैं ना उससे पता चलता है कि वो हमारे लिए कितनी केयर करते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। सो प्लीज। बाप रे, कितना डांट दिया मैंने राजवीर को। नई जॉब पर आज पहला दिन है उसका। मैं भी ना, मुझे माँ क्या बुलाने लगा है, मैं तो उसे माँ की तरह ही डांटने लग गई हूँ। पूरी सृष्टि बन गई हूँ। बुरा लग रहा होगा ना उसे, खाना भी भूल गया। अब क्या करूं? सुनो, मेरी कोल्ड कॉफी ले आना लैक्टोज फ्री मिल्क में, ओके? जी सर, अभी लाया। तू यहाँ क्या कर रहा है? लुक, ये मेरा घर नहीं है और तू यहाँ पर गेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है कि तू घूमा जाएगा और तुझे यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। लुक राजवीर, जो भी तेरे दिमाग में चल रहा है ना, ड्रॉप इट हियर राइट नाउ। मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, स्पेशली नॉट इन माय ऑफिस। शांत हो जाओ, ऐसा कुछ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, स्टाफ किधर है? निकालो इस बंदे को अभी के अभी। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। तुम्हारे डैड ने इसे। तुम मेरी बात सुनो, अभी के अभी मुझे ये लड़का ऑफिस के बाहर चाहिए। आउट। चौरे बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। इस कंपनी के ओनर यानी तुम्हारे डैड ने, करण लूथरा ने मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया है। व्हाट? ये जो तेरी जो तेरे डैड की कंपनी है, वहां से मुझे जॉब का ऑफर मिला है और आज से मेरी ज्वाइनिंग। यस, सही कहा राजवीर ने, तुम्हारे डैड ने इन अपॉइंट किया है। मेरे डैड ऐसे कैसे? शौर्य, ये सारी बातें बाद में, कॉन्फ्रेंस मीटिंग का टाइम हो गया है। जस्ट अ मिनट। हे, वाइपर आ गया है, तुम्हारी म्यूजिक कंपनी की मीटिंग है। कम ऑन, लेट्स गो। व्हाटएवर। ओह, तो मैं शौर्य के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। वाह, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय, करण। Hello everyone. Yo, Papichulo! Yo, man! Buddy! How are you, man? I'm good. Good to see you. Same here, bro. Excited? Please have a seat. Thank you. Cool, bro. Hi, guys. Salil, pitch दिखाइए, please. हमने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को शॉर्टलिस्ट किया है, वाइपर। इनके 101 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर ये प्रमोट करते हैं, हमारा काम बहुत। सलील, एक मिनट। कहां पर हो? यहीं हूं। Have a seat. चले। वाइपर, अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। All right. Like all of you guys know me, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? मैं आप लोग को गाइड करने आया हूँ। Get me? तो मैंने जितना भी पढ़ा सुना and what I realized is, शौर्य bro, तुम रोमांटिक सॉन्ग्स लॉन्च कर रहे हो। Wow, dude, that is so cool. And what I feel, what I think about it is, इश्क बड़ा सूफियाना चीज है। You know what I'm trying to tell you, Wade? Yeah. And I think you should shoot this in desert, bro.
डॉन टाइम, दूर दूर तक धूल मिट्टी, वाओ ब्रो, जमीन और आसमान का गेट मी, वादिया ही वादिया, वादिया में हम लाल रंग डाल देंगे, इट विल गिव अ फ्लेवर ब्रो, दैट विल बी सो कूल। रेगिस्तान इज योर प्लेस ब्रो, आई एम टेलिंग यू। और सबका कॉस्ट्यूम्स विल बी रेड, यू गेट मी? यस, कॉस्ट्यूम्स विल बी रेड, ऑल इन रेड, एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक विल बी Loved it. Piper, you're the man. What a guy. What a guy. Come. Like it, bro. Anything for you, man. That's my man. Piper. Awesome idea. Great idea. ये कंपनी लॉन्च करने से पहले उसे गिराने का बहुत अच्छा आइडिया है। Hey man, what is he talking about? How dare you, bro? I'm quite famous, you know that, right? You get me? How can you say that? Why is he insulting me, bro? मेरे आइडिया के लिए पब्लिक पागल होती है, bro. 101 million followers, dude. Get me? Get me? बट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बट आई थिंक जो भी तुमने यहाँ पर पिच सबके सामने प्रेजेंट की है वो सही नहीं है, वो गलत है। एंड आई बिलीव कि तुम इस एडवर्टाइजमेंट के लिए सही इंसान नहीं। आई मीन बात शौर्य के फ्यूचर की है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपना आइडिया सबके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। सबको पता है कि शौर्य एक अच्छा रैपर है और वो अब रोमांटिक गाने बनाना चाहता है, लेकिन तुम एक हिप हॉप सिंगर हो, वो भी हार्ट ब्रेक हिप हॉप सिंगर। तो आई थिंक शौर्य और तुम सेम पेज पर नहीं। फिर चाहे 101 मिलियन फॉलोअर्स हो या फिर 1001 मिलियन फॉलोअर्स, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फॉलोअर्स शौर्य के गाने को पसंद करेंगे। तो ये जो आइडिया था यहाँ पर जो तुमने प्रेजेंट किया वो आइडिया सही नहीं था, और मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ पर इस म्यूजिक कंपनी लॉन्च के लिए किसने बुलाया। इसे मैंने बुलाया है। और ये भूल गए क्या मेरी कंपनी और म्यूजिक ना मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ राजवीर, सो प्लीज शट अप। ओके यू कैन गो अहेड विद दिस आइडिया। अगर तुम्हें ये कंपनी लॉन्च करने से पहले उसे क्रैश करवानी है तो यू कैन गो अहेड। Hey dude, why is he humiliating me, man? How rude he is. Exactly. राजवीर प्लीज शट अप। मुझे लगता है कि यही आइडिया बिल्कुल सही है। No, but I cannot take this. एक मिनट, just stop it. ये मेरा ऑफिस है, कोई अखाड़ा नहीं है। राजवीर, तुम्हारे पास बेटर आइडिया है? ओके, देन पिच इट। मुझे लगता है कि आज के मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, और जो बिकता है वही दिखता है। और हम सबको पता है कि शौर्य एक बहुत अच्छा रैपर है, लेकिन इस वक्त शौर्य को एक म्यूजिक कंपनी लॉन्च करनी है जो कि कंप्लीटली रोमांटिक सॉन्ग्स पर बेस्ड होगी। एंड आई बिलीव कि हमें बेस्ट रोमांटिक सिंगर को अपॉइंट करेंगे जो शौर्य की कंपनी को आगे जाकर पिच करेगा। तो उनकी गाइडेंस से, उनकी ब्लेसिंग से और उनके पिचिंग से हम मार्केट की बेस्ट कंपनी, बड़ी सी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। और देखिएगा, रातों रात शौर्य फेमस हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा, सबके सामने शौर्य का नाम हर जगह पर हो। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रोमांटिक सिंगर ही कर सकता है, ना कि कोई हिप हॉप। नो ऑफेंस टू यू 101 मिलियन फॉलोअर्स, बट दैट्स व्हाट आई थिंक। I think it's a brilliant idea. I loved it. क्या बोलते ऋषभ? It is a great thought. What do you think, Shaun? शौर्य,
शौर्य, राजवीर राजवीर वहां खराब करके रख दिया है। घर में तो घुस ही गया था, अब ऑफिस में भी। आई बिलीव कि हमें बेस्ट रोमांटिक सिंगर को अपॉइंट करेंगे जो शौर्य की कंपनी को आगे जाकर पिच करेगा। तो उनकी गाइडेंस से, उनकी ब्लेसिंग से हम मार्केट की बेस्ट कंपनी, बड़ी सी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और देखिएगा रातों रात शौर्य फेमस हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आई लव्ड इट। Yes, Mom. कैसा चल रहा है ऑफिस का पहला दिन? Absolutely nonsensical. पता नहीं मैं यहाँ पे आया क्यों। अरे क्या हुआ शौर्य? आपको पता है डैड ने अपनी कंपनी में किसको हायर किया है? उस क्रैकपॉट राजवीर को। और वो यहाँ पर मेरी म्यूजिक कंपनी के लॉन्च मीटिंग पर अपने आइडियाज दे रहा है और मेरे डैड क्लीन बोल्ड हो रहे हैं मॉम। वो यहाँ पर मेरी जगह ले रहा है and just because of that. What? राजवीर ने लूथरा बिजनेस ज्वाइन किया है? हो क्या क्या है इन लूथरास को? और उसके ऊपर से उसके डिसीजंस भी सुन रहे हैं। नो, ये करण ने ठीक नहीं किया। सुनो, तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और आप आकर क्या कर लोगे? जो कुछ भी करना था वो डैड ने तो कर ही दिया है और बाकी का राजवीर कर रहा है। आपका क्या प्लान है? शौर्य, रिलैक्स बेटा, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। Just give it up, Mom. Just, हेलो, शौर्य। ये ठीक नहीं किया करण ने, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं डैड को राजवीर इतना पसंद क्यों आता है। वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनका बेटा मैं नहीं वो। पर करण लूथरा का सिर्फ एक ही बेटा है and that's me, शौर्य लूथरा। ये तो बहुत बड़ा ऑफिस है। मेरा राजवीर इतने बड़े ऑफिस में काम करता है। ऑटो वाले को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बोला लूथरा एंटरप्राइजेस और सीधा यहाँ ले आया। थैंक यू माता रानी, उसे इतना बड़ा काम दिलाने के लिए। हाय। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली एक सेकेंड। गुड आफ्टरनून मैम। ये क्या? गुड आफ्टरनून का अगर जवाब दे देंगी तो किसी का क्या चला जाएगा? सॉरी। नहीं कुछ नहीं। I mean, जो अभी गई ना वो हमारे बॉस की वाइफ है। टाइम टू टाइम ऑफिस में विजिट करती है पर बहुत खड़ूस। कभी भी मेरी ग्रीटिंग्स का जवाब ही नहीं देती और ना ही कभी स्माइल करती है। ओह, तो ये बात है। कोई बात नहीं, इसमें तुम बुरा क्यों मानती हो? तुम्हें पता है ना, आजकल हर एक इंसान किसी न किसी टेंशन में ही चल रहा होता है। हर वक्त सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। अब वो सब चलते, हो सकता है उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी एक छोटी सी स्माइल तुम्हारा दिन बना सकती है। कोई बात नहीं, तो हम ही समझ जाते हैं। हो सकता है आज उन्हीं का दिन अच्छा ना हो या कोई प्रॉब्लम चल रही हो, टेंशन चल रही हो। सो इट्स ओके। कितनी अच्छी बात कही है ना आपने, और कितने अच्छे विचार हैं आपके सच में। और दिखने में भी आप कितनी सुंदर हैं। अगर आपकी जैसी सोच, सुलझी हुई सोच सबकी हो जाए तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। पर पता है, ये मैम सच में जो आपने बोला ना, क्योंकि ये जब भी आती है ना ऐसे ही। अच्छा चलिए जाने दीजिए, जो भी। आपको किससे मिलना था? राजवीर से। आज ही उसने ये ऑफिस ज्वाइन किया है। ओ हाँ, राजवीर अरोड़ा, वो कॉन्फ्रेंस रूम में है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है? फोर्थ फ्लोर। ओके, थैंक यू मैम। ऑल राइट, थैंक यू। करण सर, मैं भी जा सकता हूँ? शायद ऋषभ सब चाहते हैं मैं इस मीटिंग में प्रेजेंट रहूँ। ओके। So what? So what do you think? क्या होगा? You get it right? Get it? Yeah. Wipe out.
शायद तुम समझे नहीं या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हमने तुम्हारे पिच को रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट? या नो, मैंने सुना उसको और इसे जो उसने आइडिया दिया है सुना मैंने, बट फाइनल कॉल तो आपके हाथ में है, राइट? उसने लिया ना फाइनल कॉल, उसके पास अथॉरिटी है फाइनल कॉल लेने की। फाइनल कॉल? रियली? या दैट वाज अ बैड कॉल। एनी, लेट्स लीव। राजवीर, भूल मत, ये तेरे डैड नहीं दुश्मन है। फिर तू क्यों इनकी तरफ खींचा जा रहा है?